क्योंकि नॉन टेक कंपनीज जो होती है वो इंजीनियर्स को प्रीफर करते हैं। जैसे आप सब जानते हो, मैं भी एक इंजीनियरिंग हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने घर में स्वस्थ और अच्छे से जी रहे होंगे। गाइज, आज का मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में देख ही लिया होगा, लेकिन इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। गाइज, अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि वो नॉन टेक और टेक में थोड़ा सा ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था, मिसकंसेप्चुअल था इसके दिमाग में, जो टेक क्या होता है और नॉन टेक क्या होता है। तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड क्यों ना वीडियो बनाया जाए। उससे क्या होगा कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके दिमाग में मिसकंसेप्चुअल भरा गया होगा, या फिर वो अभी समझ रहे नहीं होंगे, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर ज़्यादा बेटर नहीं हुई है। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। गाइज, अगर आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, अगर आपने जेईई एडवांस दिया है, आईआईटीज़ में हो, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, कहीं पे भी अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो एक बात जरूर आती होगी, यार ब्रांच कौन सा ले, ब्रांच कौन सा बेटर ब्रांच। गाइज, ब्रांच कोई बेटर नहीं होती, कोई बेकार ब्रांच नहीं होती। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले बच्चे भी अच्छे हैं, बायोटेक वाले भी अच्छे हैं, मैकेनिकल वाले भी अच्छे हैं और टेक्सटाइल वाले भी अच्छे हैं। बस बायसर्ते कि आप उसको कर कैसे रहे हो। अगर उसको आप अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग को कर रहे हो, उसको करने में अपना आप अच्छा सहयोग दे रहे हो, तो सबसे मेन बात यही है, आप उसको अच्छे से करिए, आपको जरूर प्लेसमेंट होगी। और आईआईटीज़ वगैरह में तो प्लेसमेंट होती है। तो आपको, और आपका सबसे मेन लोगों का रहता है कि नॉन टेक और टेक। गाइज, नॉन टेक और टेक आपको कंफ्यूजन इसलिए होगा कि कंपनीज आती है, नॉन टेक आती है, कोर आती है और कोडिंग्स आती है। ये तीन तरह की कंपनीज होती है जो मोस्टली आईआईटीज़, डीटीयूज़, एमएसयूटी जो बड़े बड़े कॉलेजेस में आती है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कोडिंग वाले कंपनीज में भी एंटर कर सकते हो। अगर आपको नॉन टेक कंपनीज में जाना है तो नॉन टेक में जा सकते हो। नॉन टेक कंपनीज वो कंपनीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट में आपको कंप्यूटर पे काम करना सिखाएगी, जैसे एमएस एक्सेल पे काम करना है, कुछ भी पर्टिकुलर उनका कॉर्पोरेट का काम है, वो नॉन टेक कहलाती है। लेकिन आप कोर में कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, वो गाइज वो टेक ही है। आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो वो आप टेक्नोलॉजी के साथ ही कर रहे हो। आप नॉन टेक उसको नहीं कह सकते, जो इंजीनियरिंग में भी नॉन टेक होता है, नहीं, ब्रांच सारी टेक ही है। उसके अंदर जो कंपनीज आ रही हैं वो नॉन टेक हो सकती है, क्योंकि नॉन टेक कंपनीज जो होती है वो इंजीनियर्स को प्रीफर करते हैं। जैसे आप सब जानते हो, मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और आप सब भी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं मोस्टली इंजीनियर स्टूडेंट्स होंगे। तो आपके अंदर एक पता होगा कि इंजीनियर को सब लेना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियर का जो माइंड होता है बाकियों के मुताबिक ज़्यादा डेवलप होता है। मैं इन बाकियों लोगों ऑफेंड मत होना गाइज, जो रियलिटी है मैं वो बताना चाहूँगा। जो इंजीनियर्स होते हैं मोस्टली बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया में नहीं रहते, वो दूसरे के एरिया में भी रहते हैं। गाइस, अगर मैं बात करूं आईएएस की बात करूं तो आईएएस वगैरह भी इंजीनियर्स ही बन रहे हैं। वो अपना छोड़ देते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, वो उसमें भी क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि उनको हर चीज पढ़ाया जा रहा है। हम इन 4 सालों में हम हर चीज देख लेते हैं, जिसके कारण हमारा माइंड बिल्ट हो जाता है। तो हम अपने बराबर के नीचे वाले को कभी भी कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ब्रांच वाले। अगर हमारे बराबर वाला बंदा है, हाँ मुश्किल होगी, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई तो विनर होगा, एक ही विनर होगा ना। तो इसको आप इस तरीके से लिए, ऑफेंड मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए सभी बराबर है। आप वीडियो देख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, मस्ट वेलकम। आप आइए, देखिए, मैं आपको न्यू वीडियो दूंगा। कमेंट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा का लिंक आ रहा होगा। बाकी का मेरा एक फ्रेंड है जो मेरी अभी वीडियो बना रहे हैं, उनका भी इंस्टा लिंक में साइड में आपका आ रहा होगा, उनको भी फॉलो कीजिए, वो मेरे बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ लोग नॉन टेक और टेक को किस तरीके से लेते हैं। गाइस, एक बच्चा था जिसने अभी भी जेईई मेंस क्रैक करी। उसका इंस्टा पे मैसेज आया कि भैया मुझे ये करना है और मुझे आईआईटी मिल रही है, आईआईटी दिल्ली मिल रही है, आईआईटी गुवाहाटी मिल रही है, मैं क्या करूँ? मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग लूँ या फिर मैं सिविल इंजीनियरिंग गुवाहाटी में लूँ, ये क्या करूँ? मुझे तो इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, मुझे तो इंटरेस्ट है आईटी सेक्टर में, तो मैं क्या करूँ? क्या ये टेक तो नहीं है ना, ये तो नॉन टेक है, तो मैं टेक्सटाइल क्यों? ये तो नॉन टेक है, सिविल तो नॉन टेक है। तो मैंने उसको एक बात बोली, रुक जाओ, मैं आपको वीडियो के जरा आपके हिसाब से मैं वीडियो तैयार कर देता हूँ, और आप जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, मेरा मानना है, जिनके मन में ये मिसकंसेप्चुअल होगा, तो मैं चाहता हूँ ये मिसकंसेप्चुअल लोगों के मन से दूर हो जाए। गाइज, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी मास्टर हो, आप टेक जानते हो, बेशक से वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, टेक्सटाइल हो, कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता। आप इंजीनियरिंग में एंटर हुए, आप एक टेक स्टूडेंट, लेकिन जो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है वो नॉन टेक स्टूडेंट। इस तरीके से इसको समझो। अब मैं बात करता हूँ इसके अलावा लोगों के मन में क्या डाउट, कंपनीज किस तरह की आती हैं।
इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं लाइक DT दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, IITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, QCET कोची यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मद्रास IITs, ये सारे जो IITs होते हैं इनमें जो लोग होते हैं गाइज, इसमें बहुत कंपनीज आती है क्योंकि इसमें होता है ब्रिलियंट माइंड्स। फिर से मैं कहूंगा ऑफेंड मत होना, ब्रिलियंट माइंड आप भी हो, ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करो तो ब्रिलियंट माइंड नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं जो बिना इंजीनियर के भी बहुत से अच्छे अच्छी जगहों पे गए। तो ये जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं, कंपनीज क्या चाहती है, मुझे इस बच्चे को लेना है किसी भी शर्त, तो इसलिए वो लाख 2 लाख 3 लाख महीने पैकेज देती है, यहाँ तक कि 1.5 करोड़ का। अभी मैक्सिमम पैकेज फेसबुक का 1.3 करोड़ करीब बन गया है कॉलेज का, जो हमारे कॉलेज का था। तो इतने का पैसा देती है क्योंकि वो जानती है, वो बेशक से नॉन टेक है लेकिन आप टेक हो, कंपनी नॉन टेक है लेकिन आप जाओगे। अगर आपको लगेगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं कोर कंपनीज में नहीं जाऊंगा, मैं टेक कंपनी में नहीं जाऊंगा, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं उससे रिलेटेड नहीं, मैं पैसे की तरफ भी जाऊंगा, तो आप पैसे को प्रायोरिटी देकर उस कंपनी में जाओगे क्योंकि आपको उतने पैसे मिल रहे हैं। समझिए गाइस। तो दूसरी कंपनी तो कोडिंग टेक। अगर आपको कंप्यूटर का एक कोर ब्रांच होता है जो होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक टेक ब्रांच है जिसके अंदर कोडिंग ही मस्ट होती है, तो उनका तो वो कोर ही में जा रहे हैं, लेकिन उनके ब्रांच में भी कोई बच्चे घुस जाते हैं, जैसे बायोटेक वाले भी चले गए, मैकेनिकल वाले भी। बट आपके अंदर कोडिंग वाली स्किल होनी चाहिए। आप IT वाले को, COE वाले को अगर compete कर रहे हो, अगर उनको चैलेंज कर सकते हो, तो आप वो जो ब्रांच की जो कंपनीज होती है वो भी आपको ले लेती है, बोलते यार मुझे ब्रांच से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लूंगा क्योंकि इस बच्चे में ये टैलेंट है जो हमको रिक्वायरमेंट है। तो कोडिंग वाले को भी इस तरीके से, एक होती कोर कंपनी। अगर आपने सिविल की है तो सिविल की ही कंपनी आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ, लार्सन एंड टर्बो, LNT का नाम मोस्टली सभी ने सुना होगा। लार्सन एंड टर्बो एक ऐसी कंपनी है जो हर जगह से कॉन्ट्रैक्ट लेती है, PWD से कॉन्ट्रैक्ट लेती है, और वो ज्यादा जहां पे जितने इक्विपमेंट्स आप देखते हो वो लार्सन एंड टर्बो से ही आते हैं। तो मोस्टली ये चीज आप ध्यान में रखिए, कोई नॉन टेक नहीं होता, इंजीनियरिंग आप कर रहे हो वो टेक है। ये मिसकंसेप्चुअल मेरे हिसाब से अब खत्म हो जानी चाहिए, और उस पर अलग से कमेंट नहीं आना चाहिए गाइस। दूसरे कमेंट्स करो, अच्छा बताओ वीडियो कैसी चल रही है इसके बारे में मुझे बताओ, मुझे एडवाइस करो, और साथ ही साथ मैं बताओ मैं आगे वाली कौन सी वीडियो करूँ, और करियर की बात में अब क्या देखना चाहता हूँ। और मुझे इंस्टा पे आप फॉलो कीजिए, मेरे फ्रेंड का और मेरा दोनों का इंस्टा लिंक आपको नीचे आ रहा होगा, दोनों को फॉलो कीजिए। हम बात करेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन और क्वेरीज होगी हम बताएंगे। बाकी तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, बाय।